हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाए, जो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला हुआ की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपसे हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। आपसे को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे और टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, एल्युमिनियम का अयस्क का है क्या, बताइए। एल्युमिनियम का अयस्क का क्या होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। क्लियर सभी को। प्रकृति में एल्युमिनियम स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके यौगिक काफी मात्रा में मिलते हैं। यह बॉक्साइट, कोरंडम, डायस्पोर, फ्लोस्पार, अब्रक, काओलिन, क्रायोलाइट आदि रूपों में मिलता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम का अयस्क यहाँ पे जो है बॉक्साइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है दूसरा नंबर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जो है जाना जाता था, बताइए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना वर्ष जो है आपकी 1955 में की गई। सर्वप्रथम यह जो है प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल के रूप में जो 1806 ईस्वी में स्थापित हुआ। पुनः वर्ष 1921 में इसका नामकरण इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया, तथा वर्ष 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण करके इसे जो है भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका तीसरा नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। किसकी खोज के कारण वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया, बताइए। किसकी खोज के कारण जो है वॉक्समैन को है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों स्ट्रेप्टोमाइसिन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैक्समैन को जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका चौथा नंबर, डायनेमो परिवर्तित करता है किसको किसमें, तो डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक ऊर्जा में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर से को, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र होता है, जबकि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जबकि विद्युत ऊर्जा को जो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम डायनेमो करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है पांचवा नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइए राइट आंसर का। समुद्र में बृहत ज्वार कब उठता है, तो समुद्र में बृहत ज्वार उठता है आपका पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर सभी को, समुद्र में बृहत ज्वार जो है पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन उठता है। क्लियर, इस समय जो है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका छठा नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। एक फ्यूज के तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है, बताइए। एक फ्यूज के तार को जो है किन लक्षणों के कारण जो है पहचाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक के कारण, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, फ्यूज तार का प्रयोग जो है विद्युत परिपथों की सुरक्षा के लिए। क्या देगा, फ्यूज तार का प्रयोग जो है विद्युत परिपथों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यून गलनांक वाला होता है। अपने इस गुण के कारण वह परिपथ की अधिक वोल्ट तथा न्यून वोल्ट के करंट से रक्षा करता है। अच्छा, फ्यूज तार तीन का बना होता है। ठीक है, तीन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका सातवां नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। शेयर बाजार तथा अन्य प्रतिभूति बाजार में व्यापार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, बताइए। शेयर बाजार तथा अन्य प्रतिभूति बाजार में व्यापार का नियंत्रण जो है किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया नहीं तो बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज
बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। यहाँ पे लिखा है बैंक, बैंक आपका गलत है, बोर्ड होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। शेयर कारोबार को विनियमित और नियंत्रित करने तथा निवेशकों के हित को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जो है 12 अप्रैल 1988 को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। ठीक है, क्लियर सभी को, सेबी की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या देगा? मॉली मोलिबिडिनम अपर्याप्त किसकी सक्रियता को प्रभावित करता है? बताइए। मोलिबिडिनम अपर्याप्तता जो है किसकी सक्रियता को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों नाइट्रेट रिडक्टेज के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सबको? मोलिबिडिनम अपर्याप्तता नाइट्रेट रिडक्टेज की सक्रियता को जो है प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? बताइए। घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम आपका सही है? तो आपका राइट आंसर होगा मैंग्रोव, सागर, घास मैदान और झील। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, पारिस्थितिकीय तंत्र में घटती उत्पादनशीलता का क्रम इस प्रकार होगा: मैंग्रोव, सागर, घास मैदान, झील। अतः सबसे उत्पादनशीलता मैंग्रोव में तथा सबसे कम झील में होता है। ठीक है, अगला आपका है 10वां प्रश्न। भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? तो देखिए, भारत में ना पेयजल में आपका आर्सेनिक और क्लोराइड, ऑप्शन नंबर आपका ए और 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। भारत में कई क्षेत्रों में भूमि जल प्रदूषित है, जैसे गंगा घाटी के क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि। ठीक है, यहाँ के भूमिगत जल में आर्सेनिक तथा फ्लोराइड की मात्रा जो है अत्यधिक पाई जाती है। इससे त्वचा संबंधी रोग, हड्डियां एवं दांतों संबंधी जो है रोग होते हैं। अगला आपका है 11 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात की गई है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 30% की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका नहीं 33%, 33% की। ठीक है, 30% नहीं है, 33% है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में जो है 33% आरक्षण की देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 12 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। डकैत क्वीन फूलन देवी पर जो फिल्म बनाई गई थी उसका निर्देशन किसने किया था? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शेखर कपूर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। डकैत क्वीन फूलन देवी पर बैडिट क्वीन नामक एक फिल्म बनाई गई थी जिसके निर्देशक आपके शेखर कपूर थे। ठीक है, चलिए अगला आपका है 13 नंबर प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित किस लागत का संबंध जो है न्यूनतम लागत से? बताइए, निम्नलिखित किस लागत का संबंध जो है न्यूनतम लागत से है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मूलभूत लागत से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। न्यूनतम लागत का संबंध आपका मूलभूत लागत यानी कि प्राइम कॉस्ट से होता है। मूलभूत लागत वह लागत होती है जो किसी कंपनी के लिए उपकरणों, स्थल हेतु पूंजी तथा अन्य आवश्यक कार्यों में खर्च होती है, जिसके बिना कंपनी चल नहीं सकती। ठीक है, अगला आपका 14वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष या धुरी यानी कि एक्सिस पर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो है 23 घंटा 56 मिनट 4.9 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री यानी कि अक्षांश पर जो है झुकी हुई है। ठीक है, अगला आपका 15वां क्वेश्चन, डोंट लव वी आर पुलिस नामक पुस्तक का संकलन किसने किया? बताइए। डोंट लव वी आर पुलिस नामक पुस्तक का संकलन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केपी एस गिल डीजीपी ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 16 नंबर बताइएगा राइट आंसर हो जाएगा। 1931 में भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? बताइए, 1931 में भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलम आरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है? प्रथम भारतीय बोलती यानी कि सवाक फिल्म आलम आरा थी। ठीक है, इसका निर्माण आपका आरदेसर ईरानी ने 1931 में किया था, जबकि प्रथम भारतीय फिल्म जो है मुक राजा हरिश्चंद्र थी, जिसका निर्माण आपका दादा साहेब फाल्के ने किया था। ठीक है, मतलब बिना
आवाज की फिल्म, ठीक है। अगला आपका है 17 नंबर, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है, बताइए। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कुचिपुड़ी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का, उड़ीसी जो है उड़ीसा का तथा कथकली आपका केरल का जो है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश का आपका शास्त्रीय नृत्य कथक है, कथक। अगला आपका है 18 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। मेक इन इंडिया इंडिजिनाइजेशन ऑफ करेंसी विषय पर जो है 2 जून 2015 को वित्त मंत्रालय ने इकोनॉमिक अफेयर विभाग ने जिस सम्मेलन का आयोजन किया था उसका उद्घाटन किसके द्वारा हुआ था, बताइए। मेक इन इंडिया इंडिजिनाइजेशन ऑफ करेंसी विषय पर जो है 2 जून 2015 को वित्त मंत्रालय ने इकोनॉमिक्स अफेयर विभाग में जिस सम्मेलन का आयोजन किया था उसका उद्घाटन किसके द्वारा हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन, इस सम्मेलन का आयोजन जो वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। अगला है आपका 19वां प्रश्न, प्रकाश रसायन स्मॉग किस आम क्रिया का परिणाम, बताइए। जल्दी से। प्रकाश रसायन स्मॉग जो है किस आम क्रिया का परिणाम है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2 और O3 तथा पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट का। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। प्रकाश रसायन स्मॉग के द्वारा जो है धुंध पैदा की जाती है। प्रकाश रसायन स्मॉग के निर्माण में NO2 O3 तथा पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट आदि भाग लेते हैं तथा यह क्रिया जो है सूर्य के प्रकाश में होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 20 नंबर। GEF एक अंतर्राष्ट्रीय अनुदान प्रदान करने वाली एजेंसी है, इसका विस्तृत रूप यह है, क्या बताइए। GEF एक अंतर्राष्ट्रीय अनुदान प्रदान करने वाली एजेंसी है, इसका विस्तृत रूप क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल इन्वायरमेंट ग्लोबल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड होता है, ठीक है, फंड होता है। चलिए, GEF का पूर्ण रूप आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड होता है। इसमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो फंड एकत्रित किए जाते हैं। अगला आपका 21 नंबर है, उत्तर दीजिएगा आंसर। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, तो प्रथम एंटीबायोटिक की खोज आपकी फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 ईस्वी में जो है पहली एंटीबायोटिक औषधि पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, जिसके द्वारा जो है विशेष प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता था, ठीक है। चलिए, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 22। भारत की संसद ने पर्यावरण यानी कि संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है वर्ष 1986 में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल जो 1986 में पारित किया और इससे जो है पर्यावरण अधिनियम नाम दिया, ठीक है। जबकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका 1972 में पारित किया गया था, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 23 में प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो प्लासी का युद्ध आपका हुआ था साथियों 1957 में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। प्लासी का युद्ध जो 1957 ईस्वी में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे तथा बंगाल पर जो है अपना अधिकार कर लिया था, ठीक है। अगला आपका 24 नंबर, बताइए कोशिश करेंगे। संयुक्त भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा, बताइए। भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो कर्नाटक स्थित शिव समुद्र। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। भारत का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट 1902 में कावेरी नदी पर शिव समुद्र कर्नाटक में जो है स्थापित किया गया। इससे पूर्व जो है वो 1857 में दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी, जो असफल हो गई थी, ठीक है। चलिए, आखिरी क्वेश्चन 25 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है आपकी माइक्रो एरे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया सी वाला आपका राइट आंसर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है उसे जो है माइक्रो एरे कहा जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। चलिए, इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी, पसंद है, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में हमें कमेंट में बताएंगे। क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक करके चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में दोपहर को 1 बजे रीचिंग वाली में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।